वेलकम बैक टू अवर चैनल IQ गाइडर। हम कर रहे थे 1100 क्वेश्चंस की बायोलॉजी की सीरीज जो कि IQ गाइडर के द्वारा आपको कराई जा रही है। तो क्या करना है, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और चैनल तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीरीज हम लाने वाले हैं और हमारी बहुत सारी सीरीज इवन चल भी रही हैं। तो आप बिल्कुल, और लुशियन की ज्योग्राफी से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो लुशियन से हम ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं जो पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली करी है। उसमें एक्स्ट्रा जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मैप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप्स को ऐड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ऐड भी कर देते हैं अपनी तरफ से, ताकि आप बहुत और भी अच्छे तरीके से उसको समझ सको। ठीक है, अगर कोई भी आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कोई चीज़ पढ़नी है तो आप बिल्कुल उस सीरीज को फॉलो करिए। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज होगी इसमें क्या होगा, सिर्फ ये वन लाइनर की तरीके से होगी, क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है, हमेशा हमें कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ज़रूरत होती है कभी कभी वन लाइनर चीज़ों की, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होता है और क्या करना होता है, रिविजन करना होता है। तो ये एक रिविजन सीरीज है ताकि आप बार बार इसे देख सको और याद कर सको क्वेश्चंस को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ द फ्रूट्स। क्या रीजन है? फ्रक्टोज इज द रीजन। फ्रक्टोज एक शुगर होती है जिसकी वजह से हमारे जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं, क्योंकि फल की जो शुगर होती है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं करती। इवन एक सर्टन लिमिट के ज़्यादा अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें वो नुकसान करने लगते हैं, मगर जो जनरली इसकी शुगर जो होती है वो हमें नुकसान नहीं करती। जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें क्या होता है, फ्रूट्स पे भी खाने पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, आप ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा सकते क्योंकि उसमें भी शुगर होती है, फ्रक्टोज। ठीक, समझ में आई बात? नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है प्रोटीन का। प्रोटीन का एसेंशियल कंपोनेंट कैसे होता है, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो क्या हुआ भाई, नाइट्रोजन तो उसमें आ गया, नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन एक कंपोनेंट प्रोटीन का बन गया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जातु परगाना? क्या है, क्योंकि पॉलिनेशन ऑफ जातुक का पॉलिनेशन करने के लिए हमें जातु परगाना की जरूरत होती है। करकुम इज सेपरेटेड फ्रॉम, करकुम किससे सेपरेट किया जाता है, टर्मरिक से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इमेज ऑन द रेटिना पे इमेज कैसे बनता है? रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। रियल बनती है, इन्वर्टेड उल्टी बनती है, और स्मॉलर जितना होना चाहिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उससे इस छोटी बनती है। तो ये आपको याद रखना है, तीनों पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। ह्यूमन आई वर्क्स एज, ह्यूमन आई कैसे काम करती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। कैसे काम करती है, कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स। किसकी तरह करती है, कॉन्वेक्स की तरह करती है। ठीक है, द कॉज ऑफ मायोपिया, थिकनेस ऑफ द आई लेंस एंड रिड्यूस फॉक्स डिस्टेंस। क्या होता है कि आई की लेंस की थिकनेस मायोपिया में क्या हो जाती है, आई लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है और आपकी जो फॉक्स जो डिस्टेंस होती है, फार डिस्टेंस, वो कम हो जाती है। मतलब जितनी दूर से हमें दिखना चाहिए वो करीब दिखने लगता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। हम यहाँ पे मायोपिया में कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, और हाइपर मेट्रोपिया में कौन सा करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। टॉक्सिन क्या होता है, एक तरीके का जहर होता है, पॉइजन सब्सटेंस होता है। ठीक है, टॉक्सिन कहते हैं उसी चीज को है। नेचुरल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, तीनों याद रखते हैं। फ़ारेनहाइट में क्या है, क्या सबसे ज्यादा इसी में पूछा जाता है, फिर 37 डिग्री आपका इसमें पूछा जा सकता है, और केल्विन में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। द एग्जाम्पल ऑफ पिलर खंड, धन खंड, साल खंड एंड रिजोम क्या है, पोटैटो, अनियन, जिंजर एंड टर्मरिक रेस्पेक्टिवली। किसका, पिलर खंड का पोटैटो, धन खंड का आपका आ जाएगा सेफ्रॉन एंड बांदा, और इसका साल खंड का आ जाएगा अनियन
एंड आ जाएगा रिजोम का जिंजर और टर्मरिक। तो ये आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? ठीक, ये तीनों आपको याद, चारों याद रखने हैं। अमरनाथ ग्रेप्स, कस्टर्ड एप्पल एंड टोमेटो आर एडिबल पार्ट्स। क्या है इनका एडिबल पार्ट? क्या होता है? फ्रूट बूटी, फ्रूट बूटी। एडिबल पार्ट्स ऑफ मैंगो, पपाया एंड प्लम आर मिडिल वॉल्स में होता है। स्प्लिन इफेक्टेड बाय द मलेरिया डिजीज, कैरियर ऑफ द मलेरिया डिजीज इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। प्लास्मोडियम इज द पैरासाइट ऑफ द मुरिया डिजीज। वाई व्हाट प्रोसेस डू प्लांट्स ब्रीड? किस प्रोसेस से प्लांट ब्रीड करते हैं? पॉलिनेशन। किससे करते हैं? पॉलिनेशन से। What are the contained in the process of the absorption? What are contained in the process of the absorption that a substance captures and transform energy? Pituitary gland is found in the brain. Pituitary gland कहाँ पर होता है? ब्रेन में। मास्टर ग्लैंड कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। मास्टर ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोला जाता है। द बॉडी स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। फादर ऑफ द एनिमल एंड एनिमल साइंस इज एरिस्टोटल। ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेटस। द फर्स्ट यूज द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया? लेमार्क ने, फ्रांस के थे, और ट्रिवर्नस जो जर्मनी के थे। ठीक है, दोनों वर्ड आपको याद रखने। द फादर ऑफ द जेनेटिक्स जॉर्ज जॉन मेंडल। जेनी इज लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स इन द क्रोमोसोम। जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? टूटना। एक होता है मिटियोसिस और एक होता है म्यूटेशन। तो जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है वो किस में होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। फ्रॉम विच प्लांट्स कोका एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन? श्रब से ये क्या होते हैं? बेसिकली जिससे चॉकलेट ऑब्टेन होती है कोका प्लांट से, वो क्या होता है? वो एक तरीके का श्रब होता है। क्या होता है? वो एक तरीके का श्रब होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिसिटी इज सीतूज। मल्टीप्लिसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है सीतूज। वेयर डज कैबेज कलेक्टेड फूड आइटम्स? लीव्स में उसका फूड आइटम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक HCl पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। लाइकन कंटेन्स म्यूचुअल सिम्बोसिस फंजाई एंड एल्गी। लाइकन कंटेन्स म्यूचुअल सिम्बोसिस मतलब इन दोनों के बीच का जो सिम्बोसिस पाया जाता है। सिम्बोसिस क्या होता है? एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला। मतलब फंजाई और एल्गी एक दूसरे को फाइन करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। व्हाट आर द डबल डोर सेल्स? डबल डोर सेल किस में होता है? वीट में होता है। इन विच पल्पी थैलेमस इज एडिबल? पल्पी थैलेमस एप्पल में होता है खाने लायक। ठीक। डाइजेशन स्टार्टेड इन, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। ब्लड ग्रुप्स AB, ठीक है। ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किसके द्वारा किए गए? लैंडस्टेनर के द्वारा। प्रोवाइडर ब्लड ग्रुप्स आर सबसे मतलब यूनिवर्सल प्रोवाइडर कौन है? O है। और ओमनिबस ब्लड रिसीवर कौन है? AB है। सबसे ब्लड ले सकते हैं AB, और सबको ब्लड कौन दे सकता है? O दे सकता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें। द सेल वॉल ऑफ द एल्गी इज मेड ऑफ, सेल वॉल जो है एल्गी की वो किसकी है? सेलुलोज की बनी है। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया इज ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया बैक्टीरिया को। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है। ऑब्वियस बात है। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड दी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की स्टडी, टिश्यूज की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। द अपर सरफेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, जो स्किन का अपर सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है। पेनिसिलिन कहाँ ऑब्टेन्स एंटीबायोटिक फ्रॉम दी मोल्ड? मोल्ड के एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें कहाँ से होती है? मोल्ड से प्राप्त होती है। पायरिया एक डिजीज है जो गम्स में होती है। एनीमिया जो होता है आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। रेटिना ऑफ द आई फंक्शन लाइक ए फिल्म इन द कैमरा। जो रेटिना है, आई का रेटिना, वो किसकी तरह काम करता है? कैमरे की फिल्म की तरह। फ्रॉम whom is the root cover obtained? Calpetrogen which is promoting agricultural science। एग्रीकल्चरल साइंस में क्या प्रमोट किया जाता है? प्लांट्स एनिमल्स को। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी। द मेटल फाउंड इन द ब्लड, कौन सा मेटल पाया जाता है ब्लड में? आयरन।
स्प्लिन क्यों क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। प्लेटलेट्स आर डेड इन दी स्प्लिन। प्लेटलेट्स कहाँ कहाँ पे मर जाती हैं? स्प्लिन में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रेव ऑफ दी ब्लड सेल्स। स्प्लिन को बोला जाता है ग्रेव ऑफ दी ब्लड सेल्स। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स की हेल्प करती हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स किस चीज़ में कम हो जाती हैं? जब हमें डेंगू हो जाता है, डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, बहुत तेजी से गिरते हैं इवन। द फोर्थ स्टेज ऑफ द सब्सिस्टेंस का फोर्थ स्टेज क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। एक तो हमारा होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड और एक होता है गैस, और फोर्थ स्टेज होती है प्लाज्मा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा? प्लाज्मा कितना? ये वाला प्लाज्मा अलग है, ये प्लाज्मा स्टेज है। ये वाला प्लाज्मा ब्लड का प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड के प्लाज्मा कितना होता है? 60%। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के जो होता है हमारा खून जमने में हेल्प करता है। सॉलिड वेस्ट इज नाउन एज विच नेम? स्लडज। क्या बोलता है? सॉलिड वेस्ट को कहते हैं स्लडज। Which are the sexual reproductive organ of the aspergills? Aspergills का sexual reproductive organs कौन सा होता है? पुंधानी एंड एस्कोधानी। पुंधानी एंड एस्कोधानी ये दोनों सेक्सुअल प्रोडक्टिव होते हैं। Where does the free oxygen during light synthesizes from the water? फ्री ऑक्सीजन हमें ड्यूरिंग द जो फ्री ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जगह टाइम, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन आती है वाटर से। H2O इसका फॉर्मूला होता है। जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, और जो O होता है वो ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जाइलम इन द प्लांट्स? जब जाइलम प्लांट्स में होता है तो ये जाइलम क्या काम करता है? पानी को ले जाने का काम करता है। व्हाट लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन लाइट सिंथेसिस? कौन सी लाइट जो होती है वो लीस्ट इफेक्टिव होती है सिंथेसिस में? ग्रीन लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल हैड सिलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंट द, अच्छा किस चीज से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था? तो पी प्लांट से, मटर के प्लांट से किया था। तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। द साइंस ऑफ जेनेटिक्स इज, ठीक है, इसे जेनेटिक्स बोला जाता है। इसका नाम दिया था डब्ल्यू वाटसन ने। व्हाट डज क्लोरोफिल कंटेन? क्लोरोफिल किससे बना होता है? मैग्नीज से बना होता है, Mn, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीज, ठीक। एक्सक्रेटेड इन ह्यूमन यूरिन, क्या चीज यूरिन से निकल जाता है? कौन सा विटामिन? विटामिन बी। अच्छा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो एक्सेस अमाउंट में आपको क्या करने लगता है? एक्सेस अमाउंट में आपको नुकसान देने लगता है ना? ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो विटामिन ए और विटामिन डी, कौन सा? विटामिन ए और विटामिन डी। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको पता है कौन सा है? यूरिन कलर इज येलो। येलो यूरिन कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू यूरोक्रोम। किसकी वजह से? यूरोक्रोम। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ मैन? कितने सेल्स, सेल नहीं होता है, मतलब बेसिकली चार सेल से बना होता है, मतलब सेल नहीं, इज कॉल्ड, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, लाइक सॉरी, जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है। ये सेल नहीं होना चाहिए, चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर्स का बना होता है। जैसे फिश है, फिश में 3 चैम्बर्स हार्ट होता है। अच्छा, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 चैम्बर्स हार्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंट एलिमेंट। ह्यूमन बॉडी में अबंडेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। इसमें बहुत ही, क्योंकि वन लाइनर बनाने थे, इसे छोटी लैंग्वेज लिखी गई है, इसका अंडरस्टैंडिंग मीनिंग में आपको समझा ही रही हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स कितना पानी इसके अंदर होता है? ह्यूमन बॉडी में 65 to 80%। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, अमाउंट ऑफ वाटर कितना होता है, मतलब कितना पानी होता है? बॉडी वेट का पानी कितना होता है? हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वाटर का पानी कितना होता है? तो 10% होता है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80 से 120 mm मरकरी में जब हम इसे नापते हैं। व्हाट इज नॉर्मल ब्लड शुगर? ब्लड शुगर 80 to 90 mg। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से अनीमिया हो जाता है। द pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 7.4%।
सीरम कैन इनिशिएट डीएनए सिंथेसाइसिस, सीरम जो होता है वो इनिशिएट करता है डीएनए सिंथेसाइसिस इन द सेल्स, सेल्स में डीएनए को सिंथेसाइज करता है सीरम। रेंडर अनरिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन एंड स्मार्टिन, मतलब इन्हें अनरिस्पॉन्सिव रहने देता है और सीरम क्या करता है, इनिशिएट करता है कि भाई डीएनए बनाए जाएं, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। द फंक्शनल सेक्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड दी जेनी, जेनी को फंक्शनल जी से बनाए लिख सकते हैं और जे से भी लिख सकते हैं। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए वाज क्रिएटेड बाय वाटसन एंड क्रिक। फर्स्ट इन द लेबोरेटरी वाज द सिंथेसाइसिस ऑफ जेनी, जेनी किसने पहली बार लेबोरेटरी में जेनी को क्या किया, आपका सिंथेसाइज किया, बनाया, किसने किया भाई, हरविंद सिंह खुराना, ठीक है। हेल्पिंग टू प्रूव पैटर्निटी, पैटर्निटी को हेल्पिंग कौन करता है, किससे पता चलता है कि इसके पिता हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट, ठीक। मेल एंड फीमेल जेनी कंपोज अकर्स इन एक्स वाई और एक्स एक्स, मतलब मेल के होते हैं एक्स वाई और फीमेल के होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। कौन से, जेनी जो हमारे 6 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ये होते हैं। ए बेबी गेट्स क्रोमोसोम फ्रॉम दी, बेबी गेट्स क्रोमोसोम्स, ए बॉय बेबी, तो उसे 22 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। एंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स ऑफ एक्स वाई ऑफ द फादर, फादर के ही क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि एक चाइल्ड बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। ईसीजी हुज एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स द हार्ट, ईसीजी क्या करता है, हार्ट की एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द इस्केमिया, क्या बोलते हैं इसको, इस्केमिया। व्हाट आर द एंटीबॉडीज इन द ब्लड, हाइपरिन, हाइपरिन जो होता है वो एक ब्लड में एंटीबॉडी होता है, जैसे कि हमारा ब्लड अगर नहीं जमता तो यह हाइपरिन काम करता है। लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड विदाउट द कॉर्पल्स इज सेरम। अनदर नेम ऑफ द ब्लड कैंसर इज ल्यूकेमिया। व्हाट इज डिटेक्टेड बाय द मर्मर ऑफ द हार्ट, डिफेक्टिव वल्व, जो मर्मर डिजीज हमारे हार्ट में हो जाती है वो डिफेक्टिव वल्व की वजह से हो जाती है। ग्लूकोज जो होता है वो ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है। एस्पार्टस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्शन गिवन टू द पेशेंट विद डायबिटीज इन द फॉर्म ऑफ द हनी फैक्टर, विच क्लास डज इज बिलोंग, एल्कलॉइड्स। एस्पार्टस जो होता है वो प्रोडक्शन गिवन टू पेशेंट को वो प्रोडक्शन एस्पार्टस किसमें, जो एल्कलॉइड्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सुसाइड बैग्स कॉल्ड दी लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स डिस्कवर किया गया डी डूबे इन 1949 में। प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है, राइबोसोम्स को, प्रोटीन सिंथेसाइज इन बाय द राइबोसोम्स, ठीक है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। मलेरिया इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, इसे जो मलेरिया ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे, वो उसे कौन करता है, एनोफिलीज मॉस्किटो। फर्स्ट यूज द वर्ड जेनी किसने यूज किया, जॉनसन ने, ठीक है। आगे बढ़ जाए। The theory of a Jenny is an enzyme was formulated by the Biddle and Tumtum, ठीक है, टाटम सॉरी। हीमोग्लोबिन इज कंपाउंड ऑफ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन किसका कंपाउंड है, प्रोटीन का कंपाउंड है। द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल इज मोनोसाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। What are the main function of the insulin in the human body? To control the blood, to control the level of sugar in the body. बॉडी में लेवल ऑफ शुगर को कंट्रोल करने का ये एक इंसुलिन से कंट्रोल किया जाता है। फॉर होम इज द टर्म हाइपरटेंशन यूज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। फॉर होम इज द टर्म हाइपरटेंशन यूज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। हाइपोग्लिसीमिया refers to a low sugar level in the blood, एक हाइपरग्लिसीमिया, एक शुगर लेवल, जब हमारा शुगर लेवल कम हो जाता है वो हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है। ब्लड ओल्ड एंड इंडेंजर्ड वेयर द ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉय, स्प्लेन, कहाँ पर, जो पुराने और इंडेंजर्ड होते हैं वो स्प्लेन में जाके वो ब्लड सेल्स मर जाते हैं। द अप्रोक्सीमेटली लाइफ टाइम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज 100 to 120 डेज, 100 से 120 दिन तक। इन्फेक्शियस डिजीज आर द फुल नेम ऑफ द सार्स, सार्स का फुल नेम इन्फेक्शियस डिजीज में है क्या है, सीवियर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कब आया था, 2010 में ये आई थी। ये बेसिकली जो आज कोरोना चल रहा है उसी का
मतलब उसी टाइप की एक निमोनिया टाइप की डिजीज थी, जो कि अब आज थोड़ी मॉडिफाइड होकर आज हमारी पूरी दुनिया इससे सामना कर रही है। तो एक्यूट सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज ये 2010 में, ये भी चाइना से ही ओरिजिन हुई थी। ठीक है। द टर्म होमोसेपियंस लिटरली मीन्स ह्यूमन। अच्छा, सैपियन ह्यूमन होमोसेपियंस का लिटरली मीन क्या है? इसका मीन है वाइस। ठीक है। लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स आर एड्रेनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, एड्रेनल। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड इज ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ द इंटीमेट ऑर्गन्स इज कॉल्ड द एंगियोलॉजी, medical term used for the sleeplessness, insomnia. Beekeeping is called the apiculture. The color of the cow's milk is slight yellow due to the presence of carotene. जो काउ मिल्क का जो येलो कलर का दूध का कलर होता है येलो, तो कैरोटीन की वजह से होता है। मैनकाइंड इज द ब्रांच ऑफ द बॉटनी हुज फील्ड ऑफ द स्टडी इज प्लांट्स रिलेटेड टू जनजागतिवा मेडिसिन। ठीक है। ये वाला जो आप पॉइंट रहने दीजिए, सॉरी ये तो कैसे कुछ गलती हो गई मुझसे। विच आर द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या हो गया? विच आर द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी? सबसे सेंसिटिव पॉइंट कौन सा है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब कि जो बिल्कुल पैदाइशी बिल्कुल बच्चे होते हैं उनकी मौत होना, ये सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर है किसी भी हेल्थ, किसी कम्युनिटी की हेल्थ को बताने का। ठीक है। विच इज द टॉलेस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड? यूकेलिप्टस। बाय whom कैन इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन बी कंट्रोल्ड? जो किसके द्वारा इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? बाई स्टॉपिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बाई मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, क्लियर? By what use can the amount of the sulfur dioxide in the atmosphere be reduced? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में अमाउंट को कैसे हम कम कर सकते हैं कि अगर हम फ्यूल में लो सल्फर फ्यूल यूज करें। ठीक, इसी के लिए भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 और हम 5th को गैप करके 6 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गया है भारत स्टेज 6। ठीक है, तो ये हमारा सल्फर को कम करने का ही एक प्रोसेस है। ठीक है। स्वेपेज प्रोसेस इन द टॉयलेट एंड यूरिनल इज कंसिडर एज अ हाइजीन वेस्ट। क्या बोला जाता है? इसे हाइजीन वेस्ट बोला जाता है। द फिल्टर ऑन विच स्वेपेज इज पोर्ड इज अ ट्रिकलिंग फिल्टर। क्या बोला जाता है? ट्रिकलिंग फिल्टर। व्हाट कलर डेटा आर द थ्रेटन स्पीशीज रिप्रेजेंटेड इन द कुक? रेड। कौन सा कलर आता है इसका? रेड। कलर डेटा थ्रेटन स्पीशीज के लिए कौन सा आता है? रेड। ठीक है। अंडर द थ्रेटन स्पीशीज के लिए रेड आता है, एंडेंजर के लिए कोई और सा कलर आता है, ये आपको याद रखना है। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मेनी एनिमल्स इज प्रोटेक्टेड। बहुत सारे एनिमल प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कौन से एक्ट के अंदर? वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपको याद रखना है। इन व्हाट फॉर्म कैन अल्ट्रावायलेट रेज बी यूज इन वाटर ट्रीटमेंट? जर्मिसिडाइल। ठीक है, अल्ट्रावायलेट से हम जर्म्स को खत्म कर सकते हैं। इन ए पोल्ट्री यूनिट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन द कोस्ट इज द कोस्ट ऑफ पोल्ट्री। सबसे ज्यादा पोल्ट्री यूनिट में सबसे इन्फ्लुएंशियल किस चीज का है? पोल्ट्री का। What is the study of the organism in relation to their environment is ecology. It is said to leave the agricultural land unattended for a few months इसे कहते हैं living fallow। क्या बोला जाता है? living fallow। Carolus linear system of classification is binomial. Where is the collection center of the microbiology variety of the health of wealth is चंडीगढ़। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? चंडीगढ़। वेयर द कलेक्शन सेंटर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी वेराइटी ऑफ द वेल्थ इज चंडीगढ़। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द रैबिट हिटिंग द ग्राउंड विद द हिंड लिम्स? इसका मतलब होता है साइन वार्निंग साइन टू द मेंबर। अपने जो मेंबर्स होते हैं रैबिट्स के, जो उस फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको साइन दिया जाता है वार्निंग का। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉमनली एक्सप्रेस इन ppms। व्हाट इज द फुल फॉर्म? जो पॉल्यूशन लेवल होता है वो ppms में हम देखते हैं कि इतना ppm हो चुका है, इतना ppm हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन।
हाउ एग्रीकल्चर प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करता है? बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, प्रोवाइडिंग ब्रेड क्लॉथ टू वर्कर्स। ठीक है, क्लियर? मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी का स्किन कलर पता चलता है। जो ब्लैक, जितना ज़्यादा मेलेनिन उतना ज़्यादा ब्लैक कलर, और जितना कम मेलेनिन उतना उतना ही कम डार्क कलर। ठीक है, हु इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ रोमैटिक हार्ट डिजीज, किसकी हेल्प से रोमैटिक हार्ट डिजीज से हम पनाह पा सकते हैं? तो उसे कहते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन की हेल्प से। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ द रेड ब्लड सेल? 120 दिन होता है। WBC, WBC का क्या होता है? 4 से 5 दिन। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन हुज रीफ इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। इस कहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है? जो हम ब्लड प्रेशर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि कम हुआ है, तो वो प्रेशर आखिर कहाँ का हम नापते हैं? आर्टरीज का। किसका? आर्टरीज का। Which is the blood vessel that carries oxygenated blood to the liver? इसे कहते हैं हैप्टिक एरिटरी। क्या बोलते हैं? हैप्टिक एरिटरी, जो लीवर तक लेकर जाता है, तो इसे इसका स्पेशल नाम है हेपेटिक एरिटरी। Which organ converts the glycogen into the glucose and purifies the blood? तो इसका नाम है लिवर। Which organ convert glycogen into glucose and purifies the blood? तो ये इसका नाम है लिवर। ठीक, हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ऑल कॉड्स एक्सेप्ट लार्वा। तो ईली फिश, हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? ईली फिश में। ठीक है, विच मॉलिक्यूल इन द प्लांट्स रिजेंबल हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स? साइटोक्रोम्स। मतलब जो प्लांट्स में हीमोग्लोबिन है, एनिमल्स में ऐसा क्या होता है? साइटोक्रोम होता है। व्हेन देयर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हार्ट, टू हुम डज द ब्लड गो? एरोटा में ब्लड चला जाता है। मतलब कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होता है ह्यूमन हार्ट में, तो ब्लड कहाँ जाता है? एरोटा में जाता है। ठीक है, व्हाट कॉजेज अ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक किसकी वजह से आता है? डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई इन द हार्ट। ब्लड सप्लाई अगर हार्ट में कम हो जाती है तो उसी की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वो आता कैसे है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हम ऑयली खाना खाते हैं बहुत सारे, तो हमारी जो हार्ट आर्टरीज होती हैं, वेंस होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसी की वजह से ऐसा होता है। इफ द रेडियस ऑफ द पर्सन्स, हार्ट अटैक कब आपको नहीं आपको इफेक्ट? अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट अटैक की जो चांसेस होते हैं वो निग्लेजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलर हमें उठकर सुबह में वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा बहुत फिजिकल काम करना चाहिए, जैसे हमारी जो भी हम खा रहे हैं उसमें जो एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स हैं वो हमारे क्या हो? खत्म हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, if the radius of the person blood vessel is reduced, what will be the effect on his blood pressure? if the radius of a person's blood vessels is reduced, अगर रेडियस ब्लड वेसल्स की रिड्यूस हो जाती हैं तो क्या होता है? what will be the effect on his blood pressure? ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा? भाई इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। अगर हमारी वेसल्स की जो रेडियस है वो कम कर देंगे, मतलब पतली हो जाएंगी, तो प्रेशर तो ज़्यादा, क्योंकि ब्लड तो उतना ही जाना है। समझ रहे हो ना? what an external substance enters the blood ह्यूमन ब्लड सिस्टम। एक्सटर्नल सब्सिस्टेंस क्या होता है जो ह्यूमन ब्लड सिस्टम में एंटर करता है? हु स्टार्ट द रिएक्शन? वाइट ब्लड सेल्स। कौन सा होता है? वाइट ब्लड सेल। मतलब अगर कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाता है तो कौन उसका रिएक्शन देता है? WBC, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ये बीमारियों से बचाता है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? What is the substance that is invested in a living organism when it inspires the production of the antibodies? तो क्या होता है? एंटीजेंस। एंटीजेंस कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं और प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करता है? WBC, मगर किसके रिएक्शन में? एंटीजेंस के रिएक्शंस में। क्लियर? What should be take for the immediate energy production in the cells? सबसे इमीडिएट एनर्जी हमें किस चीज से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। अच्छा, उसके बाद हु सिंथेसाइज ऑफ द अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड? किसके बनने के लिए हमें अमीनो एसिड की जरूरत होती है? तो हमें जरूरत होती है प्रोटीन के बनाने के लिए। न्यूमरस फोल्ड्स फाउंड इन द म्यूकस लिनिंग ऑफ द एम्पैथी एब्डोमेन। जो हमारा खाली पेट होता है उसमें जो म्यूकस होता है, म्यूकस लिनिंग होती है, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बाय विच दैट व्हाट एल्स इन द विटामिन सी नाउन एज? इसे कहते हैं स्कर्बिक
स्कर्बिक एसिड। ठीक है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया किस डिजीज की वजह से होता है? अगर आपको कोई डॉग बाइट कर लेता है, हाइड्रोफोबिया, आपको पानी से ही डर लगने लगता है, एक पागल जैसे डिजीज हो जाती है, इसलिए बोलते हैं कि फिर इसके हमें टीके लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, इंजेक्शन जो यूज होता है। हाइड्रोफोबिया डिजीज क्या होती है? कॉज बाय द वायरस। हाइड्रोफोबिया डिजीज वायरस की वजह से, और वायरस कहाँ से आता है? डॉग से। रेनिकेयर डिजीज फेल्स बाय दी, ये किसकी वजह से होता है? रानीखेत डिजीज, ये भी वायरस की वजह से होता है। ब्लड इज केप्ट सेफ इन ब्लड बैंक, ब्लड जो सेफ रखा जाता है, मतलब जिस जैसा ब्लड है ब्लड बैंक्स में, ब्लड्स को रखा कैसे जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमें क्या किया जाता है? ब्लड्स को रखा जाता है। अच्छा, आरबीसीज की ग्रेवयार्ड क्या बोला जाता है? शमशान बेसिकली। स्प्लेन को बोला जाता है। फूट एंड माउथ डिजीज, ये फूट एंड माउथ डिजीज वायरस की वजह से आती है। किन में होती है? इसे कहते हैं खुरपका, मुंहपका। ये होती है हमारे गाय और भैंस में पाई जाती है। किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, हिंदी में आपको याद रखना है, खुरपका और मुंहपका। 2 हेरिडेटरी डिजीज, ब्लाइंडनेस एंड द हीमोफीलिया, ये हेरिडेटरी डिजीज हैं, दोनों ही पूछी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। हीमोफीलिया क्या होता है? आपका ब्लड ही नहीं रुकता। और ब्लाइंडनेस क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस। और ये डिजीज होती है जो हमें हेरिडेटरी मिलती है, मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स को तो उसके बच्चों तक वो ट्रांसफर होती है, इवन बच्चों के बच्चों तक वो ट्रांसफर होती है, तो ये हेरिडेटरी डिजीज है। ठीक। हु डिस्क्राइब कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन? हेर्नर ने इसे डिस्क्राइब किया था। ए ब्लाइंड पर्सन डज नॉट हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, जो एक कलर ब्लाइंडनेस पर्सन होता है वो ग्रीन और रेड के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर सकता। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन द बॉडी, बॉडी में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी फ्रॉम दी प्रोटीन, टिश्यूज किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। असेंशियल एलिमेंट फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। असेंशियल एलिमेंट जो होते हैं बोन के, वो किसके होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस। द कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट, जो कलर होता है लीव्स का ग्रीन, वो होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। द कलर ऑफ द लीव्स इज येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैरोटीन, जो कलर होता है लीव्स का येलो, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। ठीक है। मेन मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, मेन मेटल कौन सा होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीज होता है। प्रोसेस ऑफ द ब्लड प्रिपरेशन बाय द ट्री एंड प्लांट्स, प्लांट्स और ट्री में जो फूड प्रिपरेशन होती है वो फोटोसिंथेसिस से होती है। असेंशियल फॉर द लाइट सिंथेसिस, लाइट के सिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये चारों चीजें होंगी तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ठीक है। फोटो लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट। एंजाइम फाउंड इन द स्लाइवा, स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, यहीं से इसलिए बोलते हैं टाइलिन डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। बोन कॉल्ड दी टीबिया, टीबिया जो एक बोन होती है वो कहाँ पाई जाती है? लेग में। ठीक है। द ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज्यादा बोन्स होती है? फिंगर्स में सबसे ज्यादा बोन्स होती है। एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में काम करते हैं। एंजाइम्स कंपोज ऑफ अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20। और किसमें ये अमीनो एसिड क्या बनाते हैं भाई? एंजाइम्स बनाते हैं। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड इन डाइजेशन, डाइजेशन में प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किसमें होता है? रेड कलर में सबसे तेजी से होता है और ग्रीन कलर में सबसे कम होता है। दोनों ही पॉइंट याद रखने। ऑक्सीजन इन द लाइट सिंथेसिस, ऑक्सीजन लाइट सिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से आती है। प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द फ्रीजिंग इनसाइड द बॉडी, अगर हमें जमने नहीं देना है तो हमें कौन से प्रोटीन की जरूरत होती है? हैपरिन की जरूरत होती है। प्रोटीन कॉल्ड द हैपरिन प्रोड्यूस बाय द, ये हैपरिन प्रोटीन किससे प्रोड्यूस होता है? लिवर से। ठीक है। अच्छा, हैपरिन को प्रोड्यूस होने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? कोई मुझे बताएगा? ये मैं ही बता देती हूँ। चलिए, विटामिन के की जरूरत होती है। ठीक है। ब्लड क्लॉट डज नॉट एक्यूमुलेट इन द हीमोफीलिया डिजीज, ये भी एक हेरिडेटरी डिजीज है, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया डिजीज। हुम डू प्रोटीन्स डाइजेस्ट? प्रोटेस, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है भाई? प्रोटेस करता है। ठीक। द एक्टिविटी ऑन एंजाइम कैन बी कंट्रोल बाय द चेंज ऑफ पीएच,
हमें एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किस चीज़ के चेंज से पता चलती है, पीएच की वैल्यू से। हम किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, पीएच वैल्यू से। व्हाट डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अनोदर नेम ऑफ द विटामिन B2, B2 का अनोदर नेम क्या है, रिबोफ्लेविन। विटामिन इज अबंडेंट, विटामिन ए जो होता है वो किस में होता है, गाजर में सबसे ज्यादा होता है। RH फैक्टर रिलेटेड टू, RH फैक्टर किससे रिलेटेड है, आपका ब्लड से रिलेटेड है। रिसर्चर ऑफ द RH फैक्टर इज लैंड स्टेनर एंड विनर। फर्स्ट स्टडी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज डन बाय द विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम का पहली स्टडी किसने की थी, विलियम हार्वे ने। blood carrying blood from the body to heart is called the blood vessel। जो ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट टू बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी, वो क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स बोला जाता है। द ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी इज कॉल्ड द आर्टरीज। जो हार्ट टू बॉडी लेके जाते हैं वो आर्टरीज हुए, और जो बॉडी टू बॉडी टू हार्ट लेकर जाते हैं वो वेसल्स कहलाते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। कंट्रोलर ऑफ द हार्ट बीट इज अ पेसमेकर, पेसमेकर से कंट्रोल होती है। ब्लड प्योरीफाइज द किडनी, ठीक है, ब्लड जो होता है वो प्योरीफाई कौन करता है, किडनी। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल द एड्रेनल ग्लैंड। ब्लड प्रेशर क्या कहता है, ये ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एड्रेनल ग्लैंड को। इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन्स, जो इसे एड्रेनल हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है उसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोला जाता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ऑफ द ब्लड इज डायलिसिस। क्या होता है प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ऑफ ब्लड, डायलिसिस। ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन दी साइग्मोमैनोमीटर। साइग्मोमैनोमीटर में ब्लड, किससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, साइग्मोमैनोमीटर से। स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का। यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम, यूरिन कहाँ बनता है, किडनी में बनता है। द वेट ऑफ द किडनी इज 150, 150 ग्राम वेट होता है किडनी का। तो आज की वीडियो यहीं तक, और आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वीडियो तो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है। ठीक है, और क्या करना है, हमारी चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा ला सकें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपको क्या आपकी जिम्मेदारी है कि आपको थोड़ी हमारी हेल्प करनी चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बार बार लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।